बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सुन रहे हैं ब्रजेश पंडित, एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक रोचक जानकारी लेकर के आए हैं। इसके रहस्यों को आपके सामने हम उद्घाटित करेंगे। क्या है आत्मा, श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, श्राद्ध पक्ष क्या है। देखिए, पितरों के जो आशीर्वाद होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। कहा भी जाता है जो हमारे पिता पूर्वज हैं वह हमसे बहुत ही स्नेह करते हैं। वो सुख दुख आनंद इन सभी खुशियों में, इन सभी समय पर वो हमारे साथ होते हैं, हमें अनुभव होता है उनका। ठीक है, तो रहस्यमयी एक जानकारी है जिसको सुनकर के पूरी जानकारी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि जीवन में पहली बार आपने ऐसी जानकारी सुनी है। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष को ही कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से ये आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाई जाती है। 15 दिन का यह पर्व होता है। ये पितरों का एक तरह से त्योहार होता है। प्रिय दर्शकों, मैं बताऊं आपको तो ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। पृथ्वी के 7 नीचे होते हैं, पृथ्वी के 6 ऊपर होते हैं, 7वां पृथ्वी होता है। इसको मैं बात करूं तो पृथ्वी के नीचे जो होते हैं तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ऐसे ही ऊपर होते हैं। पहला होता है पितृलोक, पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। कहा जाता है कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति अपने जीवन में इन लोकों को प्राप्त करता है। जिस आत्मा का पूरी तरह से निर्णय नहीं होता कर्मों के आधार पर कि इसने किस प्रकार के कर्म किए हैं, इसे कहाँ भेजा जाए, उसे पितृलोक में ही रखा जाता है। अब पितृलोक में 1 साल के लिए उन्हें 15 दिन के लिए प्रभु के द्वारा उन आत्माओं को भगवान पितृलोक से क्या कर देते हैं, द्वार खोल देते हैं और छुट्टी दे देते हैं कि आप अपने प्रियजनों के पास जाएं और वहां अन्न प्राप्त करके, जल प्राप्त करके आप वहां से अपनी सामग्रियां पूरी साल भर के लिए जुटा करके लाएं। अब पितृलोक पृथ्वी पर आते हैं। अब उनके जो प्रियजन हैं, मान लो मेरे दादाजी परदादाजी जो भी हैं, उनका मैं आवाहन करता हूँ, तर्पण करता हूँ, उनका मार्जन करता हूँ, उन्हें मैं अच्छी तरीके से भोजन कराता हूँ, तो वह मुझे आशीर्वाद के रूप में बहुत कुछ देते हैं। धन धान्य, पुत्र पौत्र, धन समृद्धि, सब कुछ उनकी कृपा से मुझे मिल जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते उनके लिए वह पितृलोक श्राप देकर के चले जाते हैं और श्राप देने का कारण है उन्हें दुख ही दुख प्राप्त होते हैं, पितृ दोष उन्हें लग जाता है। कौवा को भोजन कराया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारी कहानियों में आपने देखा है कि कौवा के रूप में हम जब पिंडदान करते हैं तो कौवा के रूप में हमारे पितृ आते हैं। क्यों? अब देखा जाए तो पितृलोक का देवता होता है अयरमा। बहुत रहस्यमयी कहानी है, आप ध्यान से सुनेंगे तो अयरमा देवता होता है, उसका वाहन होता है कौवा। तो कौवा और अयरमा देवता का जो वाहन है, पितरों के साथ वह भी इस पृथ्वी पर अपना भोजन पाने के लिए आता है। तो सबसे पहले भोजन ब्राह्मणों को दें। ब्राह्मणों के शरीर पर आरूढ़ होकर के पितर आते हैं, उनके स्वादिष्ट के अनुसार आप भोजन बनाएं और उनको आप भोजन कराएं। दूसरा भोजन आप कौवे को, कुत्ते को, गाय को इनके रूप में दें, क्योंकि इनके रूप में भी हमारे पितृ उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर आपके पास अत्यधिक गरीबी है, आपकी स्थिति अच्छी तरीके से श्राद्ध नहीं करने की है, तो आपसे मेरा यही एक प्रार्थना है कि आप कर्ज करके कभी भी श्राद्ध ना मनाएं। क्योंकि श्राद्ध कर्ज करके आप मनाते हैं, आपकी आत्मा दुखी होती है, वो स्वर्ग नहीं जा सकते पितृ। क्यों? क्योंकि पितरों को खुद संतुष्टि नहीं होती, उन्हें खुद दुख होता है कि मेरे बच्चे आज इतने दुखी हैं कि गरीबी की स्थिति में है। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार ही आप श्राद्ध मनाएं तो अच्छा है। वायु, भूमि, जल, अग्नि, सूर्य के प्रकाश, जल के द्वारा हमारे पितरों तक हमारा भोजन पहुंचता है। सबसे बड़ा पुत्र घर में जो है वह श्राद्ध मना सकता है। अगर सभी पुत्र अलग अलग रहते हैं तो सभी अलग अलग श्राद्ध मना सकते हैं। अब गृह प्रवेश, मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी नामकरण संस्कार इत्यादि इस पितृ पक्ष में 15 दिन के उसमें न तो कपड़ा खरीदे जाते हैं, न वाहन खरीदा जाता है, न गृह प्रवेश होता है, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों की। कैसे कैसे श्राद्ध मनाएं? प्रातःकाल आप खड़े हों। श्राद्धों में आप दाढ़ी, मुंडन, नाखून आदि ना काटें।
बिल्कुल ब्रह्मचर्य पालन करें, ईश्वर का ध्यान करें, पितरों के प्रति आप ध्यान रखें और एक मंत्र का आप जरूर जप करते रहें। देवताभ्यो पितृभ्यो महायुज्ञभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इससे आप उन पितरों को आहुति भी दे सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करें, अपने सामने पितरों की आप एक तस्वीर रखें, उनके सामने दीपक, धूप बत्ती और पुष्पमाला, फूल इत्यादि उन्हें अर्पण करें, फल चढ़ाएं और तर्पण तिलांजलि दें। करें क्या, आप थोड़ा सा दूध ले लें, गंगा जल ले लें और उसमें काले तिल डाल लें और आप तर्पण करें। तर्पयामी तर्पयामी इस तरीके से कुशा लेकर के आप उनके लिए तर्पण करें। आपको ये कहानी बहुत ही रोचक लग रही होगी और मैं आपको बताऊं, पितृलोक में जाने के बाद हमारे पितृ हमें वहाँ से देखते हैं। अगर जो संतान सही से चलती है, जो शराब का सेवन नहीं करती, मांस का सेवन नहीं करती, अपने परिवार में खुशहाली से रहती है, अपने परिवार में शांति से रहती है, गाय की सेवा करती है, थान देवता को नहलाती है, माँ चामुंडा की पूजा करती है, उन पर पितृ देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपको ये जानकारी आज तक नहीं होगी, ये मैंने आपको बताई है। इसलिए आप हमेशा पितरों के प्रति श्रद्धान्वित रहें, हमेशा नतमस्तक रहें, क्योंकि पितरों के द्वारा इस संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय भक्तों, यही मेरे तथ्य थे, आपके सामने मैंने अपने तथ्यों को रखा। आप इसको जानकर के बड़े ही हर्षमग्न होंगे और आपको ये हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ।